अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमारा आज का टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर लें ताकि तमाम जो नई वीडियो हमारी हैं उनकी बर वक्त आप तक जो है वो रसाई मुमकिन हो सके। तो आइए सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसकी पहली करैक्टरिस्टिक क्या है। कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अच्छा, क्लोज्ड सिस्टम से क्या मुराद? क्लोज्ड सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई सब्सटेंस इंटर हो सके और ना ही कोई सब्सटेंस क्या कर सके, लीव हो सके। तो हमारे पास इसको समझने के लिए देखें कि जो आपको यहाँ पर डायग्राम ये नज़र आ रही है सारी, इसमें हम पहली दो फ्लास्क जो हैं इनका जिक्र करते हैं। अगर आप देखें तो जो पहली दो फ्लास्क हैं इनके मुंह ओपन हैं। पहली जो दो फ्लास्क हैं इनके मुंह जो हैं वो ओपन हैं और यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड हालत में है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे पास ये वाला रिएक्शन इस ओपन सिस्टम में होगा तो ओपन सिस्टम में होने से ये जो दोनों फ्लास्क हैं इनका मुंह खुला है। कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे सिस्टम को क्या कर जाएगी, लीव कर जाएगी। यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में और हमारे पास जो एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सिस्टम को लीव कर चुका है, छोड़कर जा चुका है। तो कभी भी हमारे पास अब इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में ही अचीव होता है, क्योंकि हमारे पास अगर सिस्टम ओपन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं वो हमारे पास क्या हो गए हैं, सिस्टम को लीव कर गए हैं और अब हमारे पास कभी भी रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं आ सकेगा। तो अगर यही हम रिएक्शन हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम में करवाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं अगली जो दो फ्लास्क हैं उनके मुंह पर कॉर्क लगा हुआ है, सिस्टम हमारा क्लोज्ड है। अगर अब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो वो टूट कर किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा तो हमारे पास वापस जो रिवर्स रिएक्शन भी हो सकेगा। यानी अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की पहली मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक। तो हमारे पास जो दूसरी करैक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की वो ये है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाती है तो रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, बट इट कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस, कि हमारा जो रिएक्शन है वो जारी रहता है विद द सेम रेट, एक ही रेट से एक ही स्पीड से वो रिएक्शन हमारा जारी रहता है इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। क्या मतलब इसका? यानी हमारे पास जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारा रिएक्शन ये नहीं है कि हमारा रिएक्शन रुक गया है ना, बल्कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट जो है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में। जैसा कि हमें इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, हमने इसको हीट करेंगे तो हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो किस में तब्दील हो गए हैं, प्रोडक्ट में। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वापस वो कंबाइन होंगे क्या बनाने के लिए, रिएक्टेंट बनाने के लिए। यानी पहले रिएक्शन फॉरवर्ड गया, अब रिएक्शन क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। और कुछ देर बाद हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और हमारे पास जितने रिएक्टेंट बचने थे वो बच जाएंगे, जितने प्रोडक्ट बनने थे बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो रिएक्शन है हमारा वो रुकेगा नहीं।
हमें लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन नहीं, क्योंकि जितनी स्पीड से फॉरवर्ड होगा रिएक्शन उतनी स्पीड से रिवर्स होगा। हमें क्यों लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है? क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी, इसलिए हमारे पास जो रिएक्शन जितनी स्पीड से फॉरवर्ड जाएगा उतनी ही स्पीड से हमारे पास रिएक्शन रिवर्स जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो थर्ड करैक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, वो ये है कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज जब आ जाती है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, वो चेंज नहीं होती। इवन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं लाइक कलर और डेंसिटी वगैरह वो भी हमारे पास चेंज नहीं होती किसकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट क्या कह रहा है। ये पॉइंट ये है कि हमारे पास हमने कैल्शियम कार्बोनेट हमने रिएक्टेंट लिया, हमने इसको क्या किया, डीकम्पोज़ किया। डीकम्पोज़ होने से क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रिएक्टेंट ने टूट कर क्या बना दिए हैं, प्रोडक्ट बना दिए हैं। और वापस फिर क्या होगा, प्रोडक्ट जो होंगे वो भी कंबाइन होकर क्या करना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। शुरू में हमने क्या किया था, अब आपको जो रिएक्टेंट 40% नज़र आ रहे हैं, शुरू में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाया था तब हमने ये क्या 100% हमने क्या लिए थे, रिएक्टेंट्स लिए थे। लेकिन रिएक्शन शुरू होने के बाद रिएक्टेंट जो चेंज होते गए किस में, प्रोडक्ट्स में। और फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया और प्रोडक्ट जो थे वो क्या थे, बन गए कितने परसेंट, 60%। और रिएक्टेंट हमारे पास कितने परसेंट रह गए, 40%। अब हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन आ गई है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, यानी रिएक्टेंट बच गए हमारे पास 40% और प्रोडक्ट कितने बन गए, 60%। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन 40% रह गई है, ना ये कम हो रही है, और 60% हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गए हैं, ना उनकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, इवन कि इनका कलर और इनकी डेंसिटी वगैरह भी चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्थ करैक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, वो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल फ्रॉम आइदर वे, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट एंड फ्रॉम प्रोडक्ट। यानी चाहे हम रिएक्टेंट लेकर रिएक्शन स्टार्ट करवा लें, चाहे हम प्रोडक्ट लेकर रिएक्शन स्टार्ट करवा लें, हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो ही जाएगा। आइए ज़रा हम इसको समझते हैं। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया है, जब रिएक्टेंट लिए थे तो हमने जो रिएक्टेंट लिए थे वो हमारे पास थे कितने परसेंट, रिएक्शन हमारे पास थे, रिएक्टेंट हमारे पास थे 100%। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो रिएक्टेंट जो थे वो कन्वर्ट होते गए प्रोडक्ट में और इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो गया। और तब हमारे पास रिएक्टेंट बच गए 40% और प्रोडक्ट कितने बन गए, 60%। अब ये तो था कि हमने रिएक्टेंट लिए और वो किस में चेंज हुए, प्रोडक्ट में चेंज हुए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। अगर हम रिएक्टेंट ना लेते, हम अपना रिएक्शन ही स्टार्ट किससे करवाते, प्रोडक्ट से, कि हमारे पास प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट हमारे पास है ही नहीं। इक्वेशन नंबर 2 जो है देखिए, उसमें हमने लेफ़्ट साइड पे क्या लिया हुआ है, प्रोडक्ट लिए हुए हैं। अब हमारे पास जब रिएक्शन शुरू होने से पहले जो प्रोडक्ट्स थे वो कितने परसेंट थे, 100%। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता गया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट थे इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं ये कितने परसेंट, 60% बच गए, और रिएक्टेंट्स कितने परसेंट हमारे पास बच गए, 40% बच गए।
ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव हो ही जाएगा, चाहे हम स्टार्ट में अपना रिएक्शन रिएक्टेंट लेके स्टार्ट करवा दें, चाहे हम अपना रिएक्शन प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट करवा दें, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो ही जाएगा। और ये भी देखें कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज नहीं होगी। पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट 40% है और प्रोडक्ट 60% है। रिएक्शन हमने स्टार्ट करवाया था क्या लेकर, रिएक्टेंट्स लेकर। दूसरे रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 60% है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 40% है। हालांकि ये रिएक्शन हमने प्रोडक्ट लेकर क्या करवाया था, स्टार्ट करवाया था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिफ्थ करैक्टरिस्टिक है मैक्रोस्कोपिक जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की, वो ये है अ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है कैन बी डिस्टर्ब, कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया अब हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। एंड कैन अगेन अचीव द कंडीशन, और अब हम दोबारा जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। तो हम आइए इस पॉइंट्स को अब समझते हैं कि हमने रिएक्टेंट्स लिए और रिएक्टेंट्स लेकर हमने क्या किया, अपना रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया। रिएक्टेंट्स जो थे वो चेंज होना शुरू हो गए, किस में, प्रोडक्ट्स में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो था और कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो गए। किसके डीकम्पोज होने से, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो डीकम्पोज हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब कुछ देर बाद जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो गया। अब हम चाहते हैं, अब रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड हो रहा है ना रिवर्स हो रहा है। अगर फॉरवर्ड या रिवर्स हो रहा है तो हम पढ़ चुके हैं वो विद द सेम रेट होगा, यानी जितनी स्पीड से फॉरवर्ड होगा उतनी स्पीड से रिवर्स होगा। तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक। और मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक क्या है, ऐसी करैक्टरिस्टिक जो हमें ज़ाहरी इस फिज़िकल आँख से भी क्या आए, नज़र आए। तो हमें बाहर नज़र नहीं आ रहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो अब अगर हम ये चीज़ देखना चाहते हैं विद द नेकेड आई, हम अपनी इन आँखों के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रेशर चेंज कर दें तब भी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन रिवर्स आएगा और कुछ देर बाद दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा। अगर आप प्रेशर चेंज नहीं करना चाहते, आप जो है वो कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, तब भी हमारे पास जो है या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और या रिएक्शन रिवर्स जाएगा। तो लेकिन कुछ देर बाद फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन में है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, किस स्टेज पर, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तब भी हमारा जो रिएक्शन है यहाँ तो फॉरवर्ड होगा, यहाँ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद जो है इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। इसीलिए वो कह रहा है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इस स्टेट को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और अचीव दोबारा से कर सकते हैं उन्हीं कंडीशंस के तहत। थैंक यू।